हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग डिफरेंशियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंशियल आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो आज हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस देखते हैं। क्या है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सारे क्वेश्चन को बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। सबसे पहले आप क्या करें कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसे बाई लेट कर लें। क्या कर लें? बाय। अब बाई लेट करने के बाद आपका टारगेट हुआ कि आपको डिफरेंशियल बाई के साथ करना है, तो ये dy dx निकालना है। क्या निकालना है? dy अपॉन dx। अब बेटा देखो, सबसे पहले जब भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो पहली लाइन लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स बाय डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब बेटा बाई का जो डिफरेंशियल होता है वो बाई का डिफरेंशियल dy अपॉन डी एक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स, अब यहां पर दो वर्ड है, कॉस एक्स क्यूब है, एक साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है। अब बेटा न्यूमेरिकल कहता है कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल में दो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया कीजिए। कौन सा? फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो डिफरेंशियल का फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल क्या कहता है? पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशियल। ठीक है, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशियल। तो बेटा ये हो जाएगा cos एक्स क्यू को छोड़ा डिफरेंशियल किया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का प्लस बेटा साइन स्क्वायर एक्स की पावर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को छोड़ा डिफरेंशियल किया cos एक्स क्यू का। अब जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन हम साइड से निकालने वाले हैं। हम लोगों को प्रॉब्लम क्या थी? हम लोगों को प्रॉब्लम ये थी कि भैया देखो, अपने को साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डिफरेंशियल करना है। मैं यहां पर चेन रूल लगाने वाला हूं। चेन रूल मैं आपको बता चुका हूं, पहले आओ पहले पाओ, छुपा छुपा के करते जाओ। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेन रूल में एक बात समझना, जैसे डी अपॉन डी एक्स है, साइन और एक्स के बीच में जो पावर है वो पावर बेटा आपकी होल पावर है। कौन है बेटा? होल पावर। सबसे पहले जो डिफरेंशियल है वो होल पावर का करेंगे। किसका करेंगे? होल पावर का। तो सबसे पहले होल पावर का किया 2 साइन एक्स की पावर 5। अब बेटा होल पावर को छुपाया, अब डिफरेंशियल किया हम लोगों ने साइन एक्स की पावर 5 का। किसका किया? साइन एक्स की पावर 5 का। तो आंसर आ गया बेटा 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 इंटू, पहले देखो सबसे पहले हमने पावर का किया, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होता है, आप साइड से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होता है वो 2x होता है। तो जो सबसे पहले होल पावर का करते हैं तो इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5। अब बेटा पावर को छुपाया, कौन बचा? साइन एक्स की पावर 5। कौन बचा? साइन एक्स की पावर 5। जिसका डिफरेंशियल हो जाता है उसे छुपाते, इसी को चेन रूल कहते हैं। ठीक है, साइन एक्स की पावर 5 का डिफरेंशियल कॉस एक्स की पावर 5। अब साइन को भी छुपाइए, अब कौन बचा बेटा? एक्स की पावर 5। एक्स की पावर 5 का डिफरेंशियल कितना होगा? 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है बेटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। और वो नहीं लगाना है तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा 10 एक्स की पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5। ये बेटा हमने इस वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन किया हुआ है। पॉइंट क्लियर हुआ? इसके बाद जो बेटा अगला डिफरेंशियल है वो है बेटा cos एक्स क्यू का करेंगे। तो अगला डिफरेंशियल चेन रूल से बेटा cos एक्स क्यू का करेंगे। ठीक है,
तो हम यहाँ पे cos एक्स क्यू का भी डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यू। बेटा सबसे पहले cos का डिफरेंशियल करेंगे, किसका करेंगे? cos का। cos का डिफरेंशियल होता है बेटा माइनस के साइन एक्स क्यू। क्लियर? अब cos को छुपाया, कौन बचा बेटा? एक्स क्यू। तो अब हमें जो डिफरेंशियल करना है वो एक्स क्यू का करना है, तो माइनस के साइन एक्स क्यू और एक्स क्यू का डिफरेंशियल होगा बेटा 3x²। क्लियर? अब यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे। अब सुनिए वैल्यू कैसे रखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा cos एक्स क्यू, इसका आंसर मैं निकाल चुका हूं इस साइड से, ये आपके पास आंसर है, इसे नोट कर देते हैं। 10x⁴ इंटू में sin x⁵ cos x⁵ sin² x⁵ को सेम रहने दिया। इसका आंसर मैं निकाल चुका हूं, ये बेटा इसका आंसर है माइनस के 3x² sin x⁵। क्लियर है? इसको बेटा बस आप सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए और ये आपका आंसर हो गया। तो कितना होगा? 10x⁴ इंटू में sin x⁵ cos x⁵ और cos x⁵। आप यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, माइनस के 3x² sin x⁵ sin x⁵। और ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। डिफरेंशियल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले डिफरेंशियल में जो भी न्यूमेरिकल है उसे बाई के इक्वल लेट कर लीजिए। ठीक है? जैसे आप बाई के इक्वल लेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस न्यूमेरिकल में आपको डी बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? डी बाई डी एक्स। अब बेटा सबसे पहले एक चीज है, एक तो हम इसको अलग अलग सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। बेटा सबसे पहले आप लाइन लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 2 अंडर में cot x²। पहली बात समझ लीजिए बेटा, पहले सबसे पॉइंट क्लियर कर लेना है कि 2 से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। डी अपॉन डी एक्स को केवल जो मतलब है वो x की वैल्यू से है, x के अलावा सारी वैल्यू कांस्टेंट है। यहां पर एक रूल चलता है, पहले आओ पहले पाओ, छुपा छुपा के करते जाओ, जिसे हम लोग चेन रूल कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो बाई का डिफरेंशियल होता है वो उसे बेटा डी बाई डी एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डी बाई डी एक्स। क्लियर है? आपके पास 2 को 2 लिखा, अब हमारे पास आया बेटा रूट एक्स। क्या आया? रूट एक्स। तो सबसे पहले यहां पर जो वैल्यू है वो रूट में लिखी हुई है। किसमें लिखी है? रूट में। तो पहला डिफरेंशियल बेटा रूट एक्स का करेंगे। किसका करेंगे? रूट एक्स का। रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स। याद कर लीजिए रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। बेटा जब यहां पर रूट एक्स लिखा था तो फॉर्मूले में एक्स आया, अब x के बदले यहां पर लिखा है रूट में cot x²। तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो होगा 2 अंडर में cot x²। क्लियर है? cot x²। अब बेटा रूट को छुपा लेंगे। रूट को छुपाने के बाद अब हम डिफरेंशियल करेंगे cot x² का। किसका करेंगे? cot x² का। जब रूट को छुपाते हैं तो जो बची हुई वैल्यू है उसका डिफरेंशियल करते हैं। क्लियर है? यस और नो? अब cot x² में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब बेटा हमारे पास क्या बचा? 1/√में cot x²। अब cot का डिफरेंशियल करेंगे तो cot का डिफरेंशियल होता है बेटा माइनस के cosec² x²। cot x का डिफरेंशियल कितना होगा बेटा? cot x का डिफरेंशियल होगा माइनस के cosec² x। सबको पता है, ये डिफरेंशियल सबने याद किए हैं और मैंने बताया भी है आप लोगों को, जितने भी डिफरेंशियल सी से स्टार्ट होते हैं उन सब के अंदर माइनस का साइन लगता है। तो cot x का डिफरेंशियल होगा बेटा माइनस के cosec² x। cot x का डिफरेंशियल कितना होगा? माइनस के cosec² x। ठीक है? अब बेटा हम लोगों को, हमने चेन रूल की अगली स्टेप फॉलो की। cot x का डिफरेंशियल क्या? माइनस के cosec² x। अब cot x को भी छुपाएंगे और x² का डिफरेंशियल करेंगे।
तो हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है बेटा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है 2x, तो यहाँ पर लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हमारा होता है 2x, तो माइनस के cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में 2x अपॉन अंडररूट में cot x स्क्वायर। अगर हम बुक से मैच करना चाहते हैं तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से, जैसे यहां तक भी आंसर ठीक है, हम यहां पर cosec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। cosec स्क्वायर x को लिख सकते हैं, cot को लिख सकते हैं बेटा cot x स्क्वायर को cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर, और इस तरीके से हम चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपका इतना भी सफिशिएंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले आपको डिफरेंशियल करना है, जिस न्यूमेरिकल में बाई होता है उसमें बेटा हम लोग dy dx का आंसर निकालना चाहते हैं। किसका आंसर निकालना चाहते हैं, dy dx का, और हम चेन रूल लगाते हैं। तो बेटा हम लिखेंगे d अपॉन dx साइन स्क्वायर बाय डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स के। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना। अब बेटा करना क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं, इस बात पर थोड़ा सा गौर फरमाना। सबसे पहले साइन स्क्वायर वाई है, मैं आपको साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशियल करके दिखाता हूं, जो कि चेन रूल से होने वाला है। डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर वाई, बेटा साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशियल, सबसे पहले साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशियल करेंगे तो पावर का होगा। तो बेटा अपने पास ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है। ऐसे बेटा सबसे पहले जो बीच में पावर होती है, ये होल पावर होती है, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल होता है। तो साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशियल होगा 2 साइन वाई। अब पावर को छुपा दीजिए, अब क्या बचा साइन वाई, और साइन वाई का डिफरेंशियल बेटा कितना होता है कॉस वाई। साइन वाई का डिफरेंशियल कितना होता है कॉस वाई, तो 2 साइन वाई कॉस वाई, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ऐसे ही बेटा हमें cos xy का डिफरेंशियल भी करना होगा। किसका करना होगा, cos xy का। तो अब हम cos xy का डिफरेंशियल भी करते हैं, तो हम लिखेंगे d अपॉन dx cos xy। सबसे पहले बेटा cos का डिफरेंशियल करेंगे। किसका करेंगे, cos का। चेन रूल कहता है पहले आओ पहले पाओ, छुपा छुपा के करते जाओ, जिससे पहले मुलाकात होगी उसका डिफरेंशियल पहली बार करना है। cos का डिफरेंशियल होगा माइनस के साइन एक्स वाई। सबसे पहले cos का डिफरेंशियल किया, cos का डिफरेंशियल बेटा माइनस के साइन एक्स वाई। फिर हम लिखेंगे cos को छुपा दो तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। पहला रूल है माइनस के साइन एक्स वाई, बेटा इसमें पहले को छोड़ा, x को छोड़ा, y का डिफरेंशियल किया, प्लस y को छोड़ा, x का डिफरेंशियल किया, x को छोड़ा, y का डिफरेंशियल किया, y को छोड़ा, x का डिफरेंशियल किया, माइनस के साइन एक्स वाई, माइनस के साइन एक्स वाई x डिफरेंशियल ऑफ y, प्लस के y डिफरेंशियल ऑफ x। क्लियर है, ये आपके पास हो गया। इसका बेटा अंदर मल्टीप्लाई। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले मैंने साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशियल था जो यहां पर किया था, इसको लिख दूंगा। तो साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशियल हो गया 2 साइन वाई कॉस वाई। एक चीज और आएगी इसमें, बाय का करेंगे तो dy dx और आएगा, dy अपॉन dx, ठीक है। अब बेटा cos xy का डिफरेंशियल क्या, cos xy का डिफरेंशियल ये आया था, पहले cos का किया माइनस के साइन xy, फिर बेटा x का किया y को छोड़ा, y का किया x को छोड़ा, तो x dy अपॉन dx इंटू में y। k का डिफरेंशियल जो भी वैल्यू बिना x के होती है उसे बेटा हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है 0। तो बेटा सबसे पहले 2 sin y cos y, 2 sin y cos y कितना होता है बेटा sin 2y,
dy अपॉन dx। इस साइन एक्स वाई का अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस के साइन एक्स वाई, dy अपॉन dx माइनस के बाई साइन एक्स वाई बराबर में 0। बेटा इन दोनों वैल्यूओं से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू है इसमें से और इसमें से, दोनों वैल्यू में से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, dy dx को कॉमन ले सकते हैं। किसको कॉमन ले सकते हैं, dy dx को कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है? तो dy dx को दोनों से कॉमन लिया तो यहां बचा साइन 2y माइनस के x साइन xy, dy अपॉन dx इक्वल टू में बाई साइन xy। बेटा dy dx का आंसर निकालना है तो इस वैल्यू का नीचे डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। तो dy अपॉन dx बराबर में आ जाएगा बेटा बाई साइन xy अपॉन में साइन 2y माइनस के x साइन xy। और बेटा ये आपका आंसर आ गया और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को डिफरेंशियल करने से पहले dy dx निकालना है, यानी कि डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल करने से पहले बेटा इसे ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो मैंने आपको पहले याद कराया था, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 के वाले केस में टेन और कॉट लिखना बताया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में साइन और कॉस बताया था। इसके लिए बेटा आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि आपने 11th में पढ़ा था 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। बेटा ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। अब जब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा था तब एक चीज मैंने आपको समझाई थी कि यहाँ पर cos इनवर्स लिखा हुआ है, तो अंदर जो वैल्यू है x की, इसे भी बेटा cos का बनाना होगा। जब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाता था तो बोलता था तुम्हें अपना बनाने की कसम खाइए, गाना भी गाता था ना, तुम्हें अपना। इसका मतलब ये था बेटा cos इनवर्स चाहता है कि अंदर वाली वैल्यू को cos में कन्वर्ट कर दिया जाए। किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, cos में। पॉइंट क्लियर हुआ? अब बेटा cos में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो कहानी है उस पे आते हैं। यहां पर बेटा हम पुट करने वाले हैं। अब जब तक x के बदले साइन टेन कॉट नहीं लिखोगे तब तक cos नहीं बन सकता, तो यहां पे हम पुट करने वाले हैं x बराबर में टेन थीटा। अब टेन को दूसरी तरफ ले गए तो थीटा बराबर में टेन इनवर्स x। क्या? टेन इनवर्स x। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? तो बेटा सबसे पहले बाई बराबर में cos इनवर्स। बेटा अब ये दोनों x हैं, ये वाला ये इसके बदले टेन आ गया तो ये आ गया 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का। चाहे तो इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो, साइन अपॉन कॉस लिख के, तो टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस के साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर, 1 प्लस के साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इस डायरेक्ट फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं, इसका बेटा एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos 2 थीटा का, और ये होता है बेटा 1 का। cos से cos कैंसिल आउट हुए, कैंसिल आउट नहीं होते, प्रॉपर्टी होती है cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। तो cos से cos कट गया, कितना बचा बेटा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है, tan थीटा। कितनी है, tan थीटा। तो यहां पे लिख देंगे थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। तो ये बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन सबसे पहले सेकंड चैप्टर की हेल्प से सिंप्लीफाई हो गया। अब ये सेकंड चैप्टर की हेल्प से सिंप्लीफाई हो गया तो हमें इसका डिफरेंशियल करना होगा। तो हम आगे लिखेंगे डिफरेंशियल। क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx y d अपॉन dx
2 tan इनवर्स x। बेटा y का डिफरेंशियल कहलाता है dy अपॉन dx, 2 तो कांस्टेंट है। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कहलाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कहलाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy dx का आंसर आ गया 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल करने से पहले आपको इसे सिंपलीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि चेन रूल आप लगाने नहीं वाले। सबसे पहले बेटा ये cos इनवर्स लिखा हुआ है, ये अंदर वाली वैल्यू से कहेगा कि तुम cos बन जाओ। क्या बन जाओ? cos। cos बनाने के लिए बेटा इस न्यूमेरिकल को हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बेटा हमने 10th और 11th में पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये बेटा हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं x बराबर में टेन थीटा। जब x का आंसर टेन थीटा लिखा तो थीटा का आंसर आ गया बेटा टेन इनवर्स x। कितना आ गया? टेन इनवर्स x। x का आंसर बेटा अगर टेन थीटा लिखा तो थीटा का आंसर कितना आ गया? टेन इनवर्स x। अब हम यहाँ लिखेंगे y बराबर में cos इनवर्स 2। x का आंसर कितना है बेटा? टेन थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? तो बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो cos इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। अब ये बाहर बेटा cos इनवर्स लिखा है, तो अंदर वाली वैल्यू को जब तक सॉल्व करना है जब तक ये cos नहीं बन जाता। अब सबसे पहले तुम्हें ये फॉर्मूला तो याद ही था कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा होता है बेटा साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो ये आ गया बेटा cos इनवर्स। ध्यान से सुनिए, तो ये हो गया 2। टेन की जगह लिख सकते हैं बेटा साइन अपॉन कॉस, और सेक की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप सबको पता है फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड और थर्ड वैल्यू का, तो हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 2 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। एक cos से cos कैंसिल आउट हुआ, ये बेटा cos इनवर्स साइन 2 थीटा बचा। जबकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहता है कि बाहर अगर cos इनवर्स लिखा हुआ है तो अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए वो cos में होनी चाहिए। अब ये cos में होनी चाहिए, तो बेटा हम सबको पता है, हमने 10th में याद किया है कि साइन थीटा को लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस के थीटा। क्या लिख सकते हैं? cos पाई बाई 2 माइनस के थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा। इसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगाई cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये बचा बेटा पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा। इसमें वैल्यू रख दी हमने पाई बाई 2 माइनस के 2। थीटा का आंसर है बेटा टेन इनवर्स x। कितना है? टेन इनवर्स x। हम लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद इसका डिफरेंशियल करना है तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x डी अपॉन डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 2 माइनस के 2 टेन इनवर्स x। बेटा सबसे पहले y का डिफरेंशियल सबको पता है dy अपॉन dx होता है। पाई बाई 2 का डिफरेंशियल पाई बाई 2 के पास x नहीं है तो ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, 2 तो 2 है। टेन इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और ये आंसर आ गया। अब हम लोग आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। बेटा सारे क्वेश्चन में एक पॉइंट क्लियर है कि हमें सारे क्वेश्चन में डिफरेंशियल करना है। तो पहली सारे क्वेश्चन में जो आप एक लाइन लिखने वाले हैं वो है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x को बेटा हम लोग लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स। हम यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे। इन सारे न्यूमेरिकल में क्या लगाएंगे? चेन रूल। चेन रूल कहता है पहले आओ पहले पाओ, छुपा छुपा के करते जाओ। यानी कि जो वैल्यू पहले आएगी उसका डिफरेंशियल आपको पहले करना है। जैसे y का डिफरेंशियल किया तो y का डिफरेंशियल कहलाएगा बेटा dy अपॉन dx।
ए की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल करना है। बेटा आप सबको पता है ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल ए की पावर एक्स होता है, तो ए की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, ए की पावर माइनस एक्स। अब ए को छुपा दो, कौन बचा, माइनस एक्स। तो बेटा डिफरेंशियल करेंगे हम लोग माइनस एक्स का, माइनस एक्स का डिफरेंशियल होगा बेटा माइनस वन, कितना होगा, माइनस वन। तो आंसर आ गया माइनस ए की पावर माइनस एक्स, और ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही बेटा हम अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। अगले क्वेश्चन में भी बेटा हमें सबसे पहली लाइन लिखनी है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है कि इस न्यूमेरिकल में डी अपॉन डी एक्स लगाना है। क्या लगाना है, डी अपॉन डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन लॉग एक्स। बेटा ध्यान से सुनिए, पहले बेटा हम लोग बाय का डिफरेंशियल करेंगे, किसका, बाय का। बाय का डिफरेंशियल होता है dy अपॉन dx। बाय का डिफरेंशियल कितना होता है, dy अपॉन dx। ये बात कर लीजिए। अब बेटा जब चेन रूल लगाते हैं तो चेन रूल में सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात साइन से हो रही है, इसलिए पहले डिफरेंशियल साइन का करेंगे। डिफरेंशियल के फॉर्मूले हम सबको याद है, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है बेटा कॉस एक्स। तो साइन लॉग एक्स का डिफरेंशियल आपका होगा कॉस लॉग एक्स। कितना होगा बेटा, कॉस लॉग एक्स। ध्यान से सुनिए। अब बेटा साइन को छुपा दीजिए, किसको छुपा दीजिए, साइन को। कौन बचा, लॉग एक्स। तो अब आपको डिफरेंशियल करना है बेटा लॉग एक्स का, किसका करना है, लॉग एक्स का। तो आंसर हो जाएगा कॉस लॉग एक्स इनटू में बेटा लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन x होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 अपॉन x। तो बेटा ये हो गया cos log x इनटू में 1 अपॉन x। इसे आप प्यार से लिख सकते हैं cos log x अपॉन में x। अब आप अगले क्वेश्चन के पास चलेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx y, d अपॉन dx cos इनवर्स e की पावर माइनस x। सबसे पहले बेटा cos इनवर्स का डिफरेंशियल करेंगे। आप सभी को याद है बेटा cos इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है, cos इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है माइनस के 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस के x स्क्वायर। बेटा ध्यान से सुनिए, cos इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस के 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, तो y का डिफरेंशियल हमारा कहलाएगा dy अपॉन dx। बेटा cos इनवर्स का करेंगे तो 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस, बेटा यहाँ पर जब x था, सुनिए, तो हमने x का स्क्वायर किया था। किसका किया था, x का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो e की पावर माइनस x है। कौन है, e की पावर माइनस x है। तो e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल करेंगे, e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब बेटा cos को छुपा दीजिए, किसको छुपा दीजिए, cos को। कौन बचा, e की पावर माइनस x। कौन बचा, e की पावर माइनस x। तो e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल कीजिए। e की पावर माइनस x का भी मैंने डिफरेंशियल किया था, तो आंसर आया था माइनस e की पावर माइनस x। e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल कितना आया था बेटा, माइनस e की पावर माइनस x। तो देखिए माइनस के 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस e की पावर माइनस के 2x। e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल माइनस e की पावर माइनस x। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस e की पावर माइनस x अपॉन अंडर में 1 माइनस e की पावर 2x। इसके बाद बेटा अगली स्टेप पे चलते हैं। हेलो, इसका भी डिफरेंशियल करना है तो आप लिखेंगे d अपॉन dx y, d अपॉन dx e की पावर cos x। बेटा ध्यान से सुनिए, सबसे पहले y का डिफरेंशियल करना है। बेटा y का डिफरेंशियल कितना होता है, dy अपॉन dx। कितना होता है, dy अपॉन dx। e की पावर cos x का डिफरेंशियल करेंगे, किसका, e की पावर cos x का। आप सबको पता है e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है। e की पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है, e की पावर x। तो e की पावर cos x का डिफरेंशियल e की पावर cos x। अब e को छुपाइए, किसको छुपाइए, e को। अब कौन बचा, cos x। कौन बचा बेटा, cos x
तो आप लिखेंगे dy अपॉन dx e की पावर cos x। बेटा cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस के sin x। cos x का डिफरेंशियल कितना होता है बेटा, माइनस के sin x। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, सबसे पहले सुनिए, ये जो रूट होता है आप सबको पता होना चाहिए कि रूट का मतलब होता है होल पावर में 1/2। होल पावर में कितना, 1/2। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में रूट का मीनिंग लिखा, रूट का मतलब होता है होल पावर में 1/2। कोई ऑब्जेक्शन? अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बेटा। कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में हो, जैसे 2 वैल्यू मल्टीप्लाई में है, 1 वैल्यू डिवाइड में है और स्पेशली पावर में भी है। अगर किसी न्यूमेरिकल में हम पावर में x मिल जाता है, किस में मिल जाता है, पावर में x, या बहुत सारी वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड में मिल जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन बिना लॉग के सॉल्व नहीं हो सकते। तो वहां पर हम एक कहानी सुनाते हैं, यार तेरा बैठा है पावर में, यार तेरा बैठा है पावर में, आंटी लॉग बुला लेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को बेटा लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लाइन लिखी टेकिंग लॉग बोथ साइड। बेटा दोनों तरफ का लॉग लेने पर, क्या लेने पर, लॉग लेने पर। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको और हमें याद है, सुनिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी लॉग mn। बेटा log mn बराबर होता है log m प्लस के log n। पहली प्रॉपर्टी है बेटा log mn बराबर होता है log m प्लस के log n। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा log m अपॉन n, log m अपॉन n। इसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा log m माइनस के log n। एक बेटा पावर वाली प्रॉपर्टी होती है, ये पावर वाली प्रॉपर्टी कहती है कि भाई कोई भी अगर पावर में है तो उसे नीचे ले आओ। तो बेटा लॉग के अंदर पहली बात समझना, y बराबर में, अब जैसे ही लॉग लिया तो लॉग बेटा मैं यहीं पे ले लेता हूं क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो बेटा हम लोगों ने लॉग ले लिया, ठीक है, लॉग, यहां पर भी लॉग ले लिया क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम है। अब बेटा सबसे पहली जो वैल्यू थी वो थी log y, हमने सेम टू सेम लिखा। अब बेटा जो पावर था वो नीचे आ गया, 1/2 नीचे आ गया। ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में है। लॉग में जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है उनके बीच में प्लस का साइन आता है, और जो वैल्यू डिवाइड में होती है उनके बीच में माइनस का साइन आता है। तो बेटा ये हो जाएगा log x माइनस के 3 प्लस के log x स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के log 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5। ये सुनो, तो बेटा इस तरीके से हमने इस वैल्यू को लिख दिया। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, अब हमें इस वैल्यू का बेटा डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशियल। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। बेटा डिफरेंशियल में अब मैंने ये स्टेप लिखी तो मैंने डायरेक्ट यहीं पर डिफरेंशिएशन कर दिया, d अपॉन dx यहाँ लगा दिया और dx अपॉन dx यहाँ लगा दिया, डिफरेंशियल का मतलब। अब मैं यहाँ पर चेन रूल लगाने वाला हूँ। चेन रूल आप सबको पता है कैसे लगाते हैं। सबसे पहले बेटा मैं log y का डिफरेंशियल करूंगा, तो log y का डिफरेंशियल होगा 1/y। चेन रूल पता है, log y का डिफरेंशियल बेटा क्या होगा, 1/y। इसके बाद बेटा मैं y का डिफरेंशियल करूंगा, y का डिफरेंशियल होता है dy अपॉन dx। 1/2 को बाहर रहने दिया। चेन रूल समझ लीजिए बेटा, चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसको बड़े प्यार कविता में क्या कहता हूं, पहले आओ पहले पाओ छुपा छुपा के करते जाओ। तो सबसे पहले किससे मुलाकात हुई, log y का डिफरेंशियल किया। log y का डिफरेंशियल बेटा 1/y, फिर y को छुपाया, log को छुपाया, y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx। बेटा log x माइनस 3 का किया 1/x माइनस 3। बेटा log x स्क्वायर प्लस 4 का किया। पहले सबसे पहले आपको log x का डिफरेंशियल करना है। log x का डिफरेंशियल 1/x, log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/x, तो log x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशियल होगा 1/x स्क्वायर प्लस 4। log x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशियल कितना होगा 1/x स्क्वायर प्लस 4। अब log को छुपाओ, कौन बचा x स्क्वायर प्लस 4,
अब बेटा इसका भी डिफरेंशियल करना है, जब तक सारी वैल्यू का। तो अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है बेटा 2x, और 4 का डिफरेंशियल 0। अब माइनस का लगाया, अब हमने फिर आगे किया बेटा, पहले log का डिफरेंशियल किया। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, log x का डिफरेंशियल 1/x 1/3x स्क्वायर 4x प्लस के 5। अब बेटा log को छुपाया, किसको छुपाया, log को, कौन बचा 3x स्क्वायर 4x प्लस 5। अब इसका डिफरेंशियल करना है बेटा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है 6x, 4x का डिफरेंशियल 4 और 5 का 0। अब बेटा हम क्या करने वाले हैं, इस y का क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो dy/dx इक्वल टू बेटा 1/2 तो बाहर रहा बाय, यहां से हम वैल्यू लिखना स्टार्ट कर रहे हैं 1/x माइनस के 3 प्लस के बेटा 2x/x स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 6x प्लस के 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर जो y है ऊपर बेटा न्यूमेरिकल जो एज्यूम किया था उसमें y की वैल्यू दे रखी है, तो आप लोग y की वैल्यू को रख देते हैं। तो बेटा dy/dx में आप लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू लिख देंगे। y की वैल्यू कितनी है x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस के 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5। बाकी सारी वैल्यूओं को सेम टू सेम कॉमन कर देंगे। 1/x माइनस 3 प्लस के 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर 4x प्लस के 5। और बेटा ये आप सभी लोगों का न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इज दैट क्लियर? और ये आपका फाइनल आंसर आ गया न्यूमेरिकल का। तब डिफरेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा कोई भी क्वेश्चन है, जैसे इसमें x है, इसकी पावर में sin x है। जब भी बेटा किसी न्यूमेरिकल की पावर में x का फंक्शन है, यार तेरा बैठा है पावर में, यार तेरा बैठा है पावर में, आंटी लॉग बुला लेगी। ऐसे न्यूमेरिकल को लॉग लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यार तेरा बैठा है पावर में, आंटी लॉग बुला लेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो पहली कहानी है टेकिंग लॉग बोथ साइड। बेटा दोनों साइड का लॉग लेने पर, पहली केस है log y इक्वल टू log x की पावर sin x। बेटा इसमें हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है बेटा log m की पावर n, ये होता है बेटा n log m। कितना होता है n log m। जो भी पावर में होता है वो नीचे आ जाता है, प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पर sin x पावर में है तो नीचे आ जाएगा। तो बेटा ये हो गया log y बराबर में sin x इंटी में log x, है ना। अब इस टॉपिक का बेटा हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल। तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। बेटा ये कहलाएगा d/dx log y इक्वल टू d/dx sin x इंटू में log x। बेटा चेन रूल क्या कहता है, सबसे पहले डिफरेंशियल log y का होगा। किसका होगा, log y का। तो पहले log y का डिफरेंशियल कीजिए। log y का डिफरेंशियल 1/y और y का डिफरेंशियल dy/dx। बेटा sin x और log x के अंदर फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी कि मल्टीप्लाई रूल लगने वाला है। sin x और log x में फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी कि मल्टीप्लाई रूल लगने वाला है। मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है कि अगर किसी न्यूमेरिकल में दो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो तो पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशियल, ये बेटा फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है। हम लोग क्या करेंगे, sin x को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे, sin x को छोड़ा, log x का डिफरेंशियल किया, प्लस के log x को छोड़ा, sin x का डिफरेंशियल किया। बेटा y का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dy/dx। y का जैसे ही मल्टीप्लाई किया y इस तरफ आ गया, ये हो गया sin x। log x का डिफरेंशियल बेटा 1/x प्लस के log x, sin x का डिफरेंशियल cos x।
अब बेटा बाई की जो ऊपर वैल्यू लिखी है x की पावर साइन x, x की पावर साइन x, तो बाई का आंसर आप पुट कर देंगे तो dy अपॉन dx बराबर में x की पावर साइन x अपॉन x प्लस के log x इंटू में cos x, और ये बेटा आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बेटा जो न्यूमेरिकल दे रखा है उसमें पावर में x है। कोई भी न्यूमेरिकल जिसके पावर में x होता है ऐसे न्यूमेरिकल को बेटा log लेके सॉल्व करते हैं। तो पहली कहानी है बेटा टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड का बेटा log लेने पर, ठीक है। तो पहली कहानी सुनिए, log y इक्वल टू log x की पावर cos x। कोई प्रॉब्लम है? अब बेटा log की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? log की पहली प्रॉपर्टी कहती है log m की पावर n, ये होता है बेटा n log m। log की पहली प्रॉपर्टी कहती है log m की पावर n बराबर में होता है बेटा n log m। तो जो भी वैल्यू पावर में होती है वो नीचे आ जाती है, जो भी वैल्यू कहां पर होती है? पावर में होती है तो वो नीचे आ जाती है। तो ये आ गया log y इक्वल टू cos x इंटू में log x इंटू में log x। अब बेटा हम इस वैल्यू का डिफरेंशियल करेंगे, क्या करेंगे? डिफरेंशियल। तो पहली कहानी है बेटा डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, x के साथ डिफरेंशियल करने पर d अपॉन dx log y, d अपॉन dx बेटा cos x इंटू में log x। सबसे पहले बेटा हम log y का डिफरेंशियल करेंगे, यानी कि चेन रूल लगाएंगे। तो पहले log y का डिफरेंशियल किया, log y के डिफरेंशियल में सबसे पहले जो डिफरेंशियल होगा वो log का होगा। log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशियल कितना होता है? 1 अपॉन x। तो log y का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन y, और y का डिफरेंशियल कहलाएगा बेटा dy अपॉन dx। इसमें बेटा फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे। फर्स्ट इंटू सेकंड क्या कहता है? इसका रूल आप सभी को पता है, d अपॉन dx फर्स्ट इंटू सेकंड। बेटा फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल कहता है कि भाई पहले को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस के दूसरे को छोड़ो पहले का डिफरेंशियल, सबको पता है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे? cos x को छोड़ेंगे, किसको? cos x को छोड़ा, log x का डिफरेंशियल किया, किसका डिफरेंशियल किया? log x का। log x को छोड़ा, cos x का डिफरेंशियल किया। क्या सुनो बेटा, बाय का हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बाय का क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो dy अपॉन dx इक्वल टू में बाय बेटा cos x, सबसे पहले log x का डिफरेंशियल किया, log x का डिफरेंशियल होता है बेटा 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन log x हो गया। फिर बेटा log को छुपाया, log x का डिफरेंशियल किया, log x का डिफरेंशियल बेटा 1 अपॉन x, log x, cos x का डिफरेंशियल बेटा माइनस के sin x। कॉलम। अब हमें क्या करना है? ये बाई जो है न्यूमेरिकल में बाई का आंसर दे रखा है log x की पावर cos x, तो आप लोगों को बेटा log x की पावर cos x लिखना है। तो dy अपॉन dx बराबर में बेटा log x की पावर cos x इंटू में cos x अपॉन x log x माइनस के sin x log x। ये बेटा आपका न्यूमेरिकल आ गया और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? देखिए एक बहुत कॉमन सी बात जो है उसे देखना है। यहां पर लिखा है log x की पावर x और यहां पर लिखा है x की पावर log x। अगर कोई न्यूमेरिकल में इस तरीके से लिखा हुआ है तो उस समय हमारा क्या काम बनता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बाई बराबर में एज्यूम करते हैं u प्लस v। क्या मानते हैं? बाई बराबर में u प्लस v, ठीक है। क्योंकि दोनों को एक साथ लॉग लेना पॉसिबल नहीं है तो दोनों के अलग अलग नाम रख लेते हैं, एक वैल्यू का u मान लेते हैं, एक का v मान लेते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से सुनिए, तो बाई का डिफरेंशियल होता है dy अपॉन dx, बेटा u का डिफरेंशियल du अपॉन dx,
और v का डिफरेंशियल dv अपॉन dx। कोई प्रॉब्लम है बेटा? y का डिफरेंशियल du अपॉन dx, v का डिफरेंशियल dv अपॉन dx, ये हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसमें हम लोगों को du अपॉन dx और dv अपॉन dx का आंसर निकालना है। किसका आंसर निकालना है? du अपॉन dx और dv अपॉन dx का आंसर निकालना है। उस आंसर को इस इक्वेशन में रख देंगे, सॉल्यूशन निकल आएगा। सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन। कंपैरिजन में बेटा u का आंसर कितना है ये बताओ। u का आंसर हमें क्वेश्चन में दिया है बेटा log x की पावर x। कितना दिया है? u का आंसर हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है log x की पावर x। और ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका है टेकिंग log बोथ साइड। क्या बेटा? टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड log लेने पर। log ले लिया। जैसे ही log लिया तो पहला केस बना log u बराबर में log x की पावर x। बेटा यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी कहती है log m की पावर n। log m की पावर n ये होता है n log m। क्या होता है? n log m। तो जो भी पावर में होता है वो वैल्यू नीचे आ जाती है। तो ये पावर में है, नीचे आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? log u बराबर में क्या लिखेंगे? log u बराबर में x log x। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद हमारी अगली स्टेप क्या होगी? देखो बेटा ये आ चुका है। अब हम लोगों को डिफरेंशियल करना होगा। क्या करना होगा? डिफरेंशियल। तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है बेटा d अपॉन dx। क्या होता है? d अपॉन dx। तो हमने लिखा d अपॉन dx log u d अपॉन dx x log x। पॉइंट क्लियर बेटा? अब आपको धीरे धीरे चेन रूल की हेल्प लेनी है। सबसे पहले log u का डिफरेंशियल करना है। अच्छा बताइए log x का डिफरेंशियल कितना होता है? log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x। log x का डिफरेंशियल कितना होता है? 1 अपॉन x। तो log u का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन u du अपॉन dx। पॉइंट क्लियर बेटा? log u का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन u du अपॉन dx। पॉइंट क्लियर बेटा? यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। किसका लगाएंगे? फर्स्ट इंटू सेकंड। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये बेटा सेकंड फंक्शन है। तो हमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना है। फर्स्ट इंटू सेकंड क्या कहता है? पहले को छोड़ा, x को छोड़ा, log x का डिफरेंशियल किया। बेटा पहले को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशियल किया। पहले को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशियल किया। कोई प्रॉब्लम? प्लस बेटा दूसरे को छोड़ा, log x को छोड़ा, x का डिफरेंशियल किया। बात समझना। अब इस u का बेटा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिखाई दे रहा है? u का बेटा हम लोग क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो du अपॉन dx बराबर में u, बराबर में बेटा u। कोई समस्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे x। बेटा पहले log x का डिफरेंशियल करेंगे। log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x। log x का डिफरेंशियल कितना होता है? 1 अपॉन x। तो log x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन log x। बेटा log x का डिफरेंशियल कितना हो गया? 1 अपॉन log x। अब बेटा log x को छुपाया, log को छुपाया। अब करेंगे log x का डिफरेंशियल। log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस के log x, x का डिफरेंशियल 1। बेटा u का आंसर हमें दे रखा है log x की पावर x। u का आंसर कितना दे रखा है बेटा? log x की पावर x। तो इसको लिख देंगे du अपॉन dx बराबर में log x की पावर x, x से x कट गया, 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x, log x। और ये बेटा आप सभी लोगों का न्यूमेरिकल का आंसर आ गया du अपॉन dx का। जो आपने यहां पर किया वही सिमिलर प्रोसेस आपको v के साथ करना है। सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे। बेटा v का आंसर है, तो एक बार से देखें, बेटा v का आंसर कितना दिया है? कंपेरिजन कर लीजिए। v का आंसर दिया है आपको
तो v का आंसर हमें दे रखा है x की पावर log x। मैं कई बार कह चुका हूं जो भी न्यूमेरिकल है जिसकी पावर में x है, क्या है, पावर में x है, मैं बार बार कहता हूं यार तेरा बैठा है पावर में, आंटी लॉग बुला लेगी। ऐसे क्वेश्चंस को बेटा हम लोग लॉग लेके सॉल्व करते हैं। क्या लेके सॉल्व करते हैं? लॉग लेके। तो पहली कहानी होगी बेटा टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग लेने पर। क्लियर है? पहली कहानी क्या होगी बेटा? दोनों साइड का लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हम लिखेंगे लॉग v बराबर में लॉग x की पावर log x। कोई प्रॉब्लम? बेटा पहली प्रॉपर्टी कहती है log m की पावर n, log m की पावर n ये होता है बेटा log mn। जो भी पावर में होता है वो वैल्यू बेटा आप सभी लोगों की नीचे आ जाती है। कहाँ जाती है? नीचे। तो जो भी पावर में होता है वो नीचे आ जाती है। तो log v बराबर में log x इंटू में log x। क्लियर है? अब यहाँ के बाद हमें वैल्यूओं का डिफरेंशियल करना है। बेटा करते हैं डिफरेंशियल, कैसे करते हैं? डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई प्रॉब्लम है? सबसे पहले डिफरेंशियल करने के लिए हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स लॉग v। बेटा d अपॉन डी एक्स लॉग x इंटू में log x। बेटा सबसे पहले चेन रूल में हम लोगों को log v का डिफरेंशियल करना है। किसका करना है? log v का। अब log v का डिफरेंशियल चेन रूल लगाओ। सबसे पहले log का डिफरेंशियल करो। किसका करो? log का। log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x। तो log v का डिफरेंशियल हमारा हो गया 1 अपॉन v। कितना हो गया? 1 अपॉन v। फिर v का डिफरेंशियल करो तो v का डिफरेंशियल हो गया dv अपॉन dx। अब log x का करना है। ठीक है? log x में बेटा सबसे पहले log x का डिफरेंशियल, पहले को छोड़ा log x को, दूसरे log x का डिफरेंशियल किया, प्लस log x को छोड़ा फिर से log x का डिफरेंशियल किया। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। बेटा v का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो dv अपॉन dx इक्वल टू में v। बेटा log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस के log x इंटू में 1 अपॉन x। बेटा ये दोनों सेम वैल्यू हैं तो ऐड होके 2 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा dv अपॉन dx बराबर में v की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में दे रखी है, वो आप यहां से नोट कर ले। v की वैल्यू है x की पावर log x और ये दोनों ऐड होके हो गए log x अपॉन में x। तो ये बेटा हमारा dv अपॉन dx का आंसर आ गया। अब जो वैल्यू थी du अपॉन dx और dv अपॉन dx, इसे इक्वेशन फर्स्ट में लिख दो। किस में लिख दो? इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो dy अपॉन dx बराबर में आएगा, अब सुनिए, सबसे पहले du अपॉन dx, ये आंसर लिखा है, नोट कर दो। तो ये कितना है? log x की पावर x इंटू में 1 अपॉन log x प्लस के log x। ठीक है? दूसरी वैल्यू ये रही dv अपॉन dx की, ये है x की पावर log x 2 log x अपॉन x। और बेटा ये आपका फाइनल आंसर आ गया और यहां तक नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बेटा देखो, इस वाले क्वेश्चन में भी पावर में y है और इसमें पावर में x है। अब यहां पर बेटा 2 वेरिएबल बन गए। कितने वेरिएबल बन गए? 2। जब भी किसी न्यूमेरिकल में 2 वेरिएबल बन जाते हैं, क्या 2 वेरिएबल बन जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में बेटा पहले वाले फंक्शन को u मान लेते हैं और सेकंड वाले फंक्शन को v मान लेते हैं। ठीक है? अब पहले वाले फंक्शन को u मानने के बाद, सेकंड वाले फंक्शन को v मानने के बाद हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। क्या करना होगा? डिफरेंशियल। तो हम आगे की स्टेप लगाएंगे डिफरेंशियल बेटा विथ रेस्पेक्ट टू x। अब u का डिफरेंशियल होता है बेटा du अपॉन dx, v का डिफरेंशियल होता है dv अपॉन dx
इक्वल टू में बेटा 1 का डिफरेंशियल होता है 0। और ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से सुनिए, ये क्या हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसमें बेटा हम लोगों को du/dx और dv/dx का आंसर निकालना है। किसका आंसर निकालना है? du/dx और dv/dx का। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। u का आंसर कितना है बेटा? x की पावर y। बेटा इस पूरे डिफरेंशियल में हम सभी लोग dy/dx का आंसर निकालना चाहते हैं। तो बेटा u बराबर में हमारे पास है x की पावर y। u का आंसर कितना है बेटा? x की पावर y। ऐसे क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करते हैं तो पहली स्टेप होती है टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या होती है बेटा? टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग लेने पर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग u बराबर में लॉग x की पावर y। प्रॉपर्टी लगाएंगे log m की पावर n एंड log n। बेटा जो भी वैल्यू पावर में होती है वो नीचे आ जाती है। कहां पर आ जाती है? नीचे। तो सबसे पहले हमने लिखा log u इक्वल टू बाई इंटू में log x। अब हमें इस वैल्यू का डिफरेंशियल करना है। क्या करना है? डिफरेंशियल। तो हम स्टेप्स लगाएंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, d/dx log u। बेटा d/dx बाई इंटू में log x। बेटा सबसे पहले हम लोग log u का डिफरेंशियल करेंगे। log u का डिफरेंशियल होता है बेटा 1/u। सबसे पहले चेन रूल लगाएंगे और सबसे पहले हम जो डिफरेंशियल करने वाले हैं वो डिफरेंशियल करेंगे log u का। तो log u का डिफरेंशियल बेटा 1/u, u का डिफरेंशियल du/dx। बेटा इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगाएंगे। फर्स्ट इंटू सेकंड समझते हैं? पहले को छोड़ा, बाई को छोड़ा, log x का डिफरेंशियल किया, प्लस के log x को छोड़ा, बेटा बाई का डिफरेंशियल किया। ध्यान से सुनिए, अब u का बेटा हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। u का क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम इसे लिखेंगे du/dx बराबर में u। बेटा बाई तो बाई है, log x का डिफरेंशियल 1/x, log x को छोड़ा, बाई का डिफरेंशियल dy/dx। अब क्या करना है? u का आंसर लिखना है। u का आंसर है x की पावर y। तो इसे मिटा के बेटा u का आंसर हम लिख देंगे x की पावर y और ये क्वेश्चन आपका हो गया। ये आपका du/dx का आंसर आ गया। जैसे हमने du/dx निकाला है उसी सिमिलर प्रोसेस में बेटा हम लोग dv/dx भी निकालने वाले हैं। तो अगली सिमिलर प्रोसेस में जाएंगे तो बेटा v बराबर में आएगा बाई की पावर x। जिस भी न्यूमेरिकल के पावर में x होता है ऐसे न्यूमेरिकल को बेटा लॉग लेके सॉल्व किया जाता है। क्या लेके सॉल्व किया जाता है? लॉग लेके। तो ऐसी स्टेप में बेटा हम चलते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लेने पर, है ना। बेटा सबसे पहले आया log v बराबर में log बाई की पावर x। बेटा जो भी पावर में है वो हमेशा नीचे आ जाता है। log की पहली प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी log m की पावर n, तो ये बेटा बिल्कुल पावर में जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा log v बराबर में x log y, x log y। ठीक है, अब आप यहां पर डिफरेंशियल करने आए हैं। क्या करने आए हैं? डिफरेंशियल। तो आपका टारगेट होगा डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, d/dx log v, d/dx बेटा x log y। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले log v का डिफरेंशियल करना है। किसका करना है? log v का। तो log v का डिफरेंशियल होगा 1/v, v का डिफरेंशियल dv/dx, x को छोड़ा, log y का डिफरेंशियल किया। किसका किया? log y का, प्लस बेटा log y को छोड़ा, x का डिफरेंशियल किया। v का बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। v का क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो dv/dx बराबर में आ जाएगा आप लोगों का v
बेटा x तो x है, log y का आंसर कितना आएगा 1/y dy/dx प्लस के log y इनटू में x का डिफरेंशियल 1 हो गया। बेटा न्यूमेरिकल में v का आंसर दिया है, किसका v का आंसर कितना दिया है y की पावर x, तो हमने इसको पुट कर दिया। अब du/dx की वैल्यू और dv/dx की वैल्यू आपने क्यों निकाली है बेटा इक्वेशन फर्स्ट में रखने के लिए, किसमें इक्वेशन फर्स्ट में रखने के लिए। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा du/dx और dv/dx की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, किसमें रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इसके अंदर देखो पहला आंसर था x की पावर y, इसका बेटा आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया x की पावर y/x, फिर इसका मल्टीप्लाई आपने इसमें भी कर दिया, तो ये आ गया x की पावर y log x इनटू में dy/dx। ऐसे बेटा सिमिलर प्रोसेस में यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y की पावर x इनटू में x/y dy/dx प्लस के y की पावर x log y, अब बराबर में 0 बेटा, ठीक है। अब इन दोनों में बेटा dy/dx कॉमन आ सकता है, इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा ये जो नीचे पावर डिवाइड में है, जैसे एक बात समझना, जैसे यहाँ पर जो लिखा था वो लिखा था y की पावर x/y, ये डिवाइड में है, नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा y की पावर x इनटू में y की पावर -1। क्लियर है। जब बेटा दोनों का बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y की पावर x-1। ऐसे ही बेटा इन दोनों में भी यही सेम काम होगा, यहां पर लिखा है x की पावर y/x है, बेटा जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर y x की पावर -1, तो x की पावर y-1। इन दोनों में से dy/dx कॉमन लिया, क्या बचा dy/dx x की पावर y log x प्लस y की पावर x-1 इनटू में x, और बाहर कॉमन आ गया dy/dx। ये वैल्यू को मैं दूसरी तरफ ले गया तो माइनस, बेटा इसको ऊपर ले गए तो ये बना -x की पावर y-1 इनटू में y। दूसरी वैल्यू बेटा हमारे पास कौन सी है, ये है -y की पावर x log y। बेटा जो भी dy/dx के साथ मल्टीप्लाई में होता है उस वैल्यू का डिवाइड दे देंगे, क्या दे देंगे डिवाइड, तो dy/dx बराबर में आ जाएगा -x की पावर y-y इनटू y की पावर x log y अपॉन x की पावर y इनटू में log x प्लस y की पावर x-1 इनटू में x। और ये बेटा आप सभी लोगों का dy/dx का आंसर आ गया और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा पैरामेट्रिक डिफरेंशियल। जब कोई ऐसा न्यूमेरिकल हो जिसमें x की वैल्यू अलग दे रखी हो और y की वैल्यू दे रखी हो, x के पास भी थीटा की वैल्यू है और y के पास भी थीटा की वैल्यू है, तो ऐसे न्यूमेरिकल को बेटा हम लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशियल। तो बेटा ऐसे न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। बेटा सुनिए, पहली और दूसरी इक्वेशन का डिफरेंशियल थीटा के साथ करने पर, किसके साथ करने पर, थीटा के साथ करने पर। कोई प्रॉब्लम है। अब हम लिखेंगे d/d थीटा, अरे x d/d थीटा बेटा cos थीटा माइनस के cos 2 थीटा। बेटा x का डिफरेंशियल हमारा कहलाता है dx/d थीटा। x का डिफरेंशियल कितना कहलाता है बेटा, dx/d थीटा, dx/d थीटा। बेटा सबसे पहले cos थीटा का डिफरेंशियल करेंगे। cos थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा बेटा, माइनस के sin थीटा, माइनस के sin थीटा माइनस, फिर बेटा cos 2 थीटा का करेंगे
तो ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन 2 थीटा। पहले बेटा cos 2 थीटा का किया तो cos 2 थीटा का डिफरेंशियल हो गया माइनस के साइन 2 थीटा। फिर बेटा चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 थीटा का किया तो 2 आ गया, माइनस इंटू माइनस बेटा प्लस हो गया 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा। ऐसे ही बेटा हम लोग अब बाई का डिफरेंशियल करेंगे तो डी अपॉन डी थीटा बाय डी अपॉन डी थीटा बेटा साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने बाई का डिफरेंशियल किया। किसका किया? बाई का। बाई का डिफरेंशियल कहलाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। बेटा साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का डिफरेंशियल 2 cos 2 थीटा। ये सुनो, ये बेटा डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया। हमें इस न्यूमेरिकल में डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब निकालते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में, देखो ऊपर बाय है तो ऊपर लिखते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा, ये फॉर्मूला होता है, और नीचे लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा का आंसर कितना है बेटा? कॉस थीटा माइनस के 2 cos 2 थीटा अपॉन में 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा। आप चाहे तो ऊपर से माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं और चाहे तो नीचे से ले सकते हैं, दोनों को एक जैसे सिमिलर फॉर्मेट में ला सकते हैं, और अदरवाइज ये भी लिख देंगे तो ये भी आंसर है आपका, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।